हम लोग जो है पिछले क्लास में 2-3 वीडियो हम लोग दिए थे जिसमें कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक बताया गया था और आइडेंटिटी हमने शुरू कर दिया था। अभी भी हमारा आइडेंटिटी से ही है चैप्टर, ठीक है। और उसमें जो है आज हम लोग एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको फिर प्रैक्टिस करोगे, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, फिर दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक ना। हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक ना। यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। तो देखिएगा कि सॉल्यूशन हम लोग इसमें कैसे करेंगे। तो कॉट में लाना है किसको, साइन ए को। तो सबसे पहले हमारा होगा साइन ए। तो साइन ए, एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। तो हमारा मान लेते हैं यही है। तो साइन ए का जो होता है इसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा जो है ये तो कॉट ए के टर्म में लाना है। कॉट ए का जो रिलेशन होता है वो कॉसेक के साथ होता है, ठीक ना। तो हम लोग जो है साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक ए लिख सकते हैं। और कॉसेक ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए जो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ से कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। तो ये हमारा हो गया कॉसेक ए। ये आपको फार्मूला बताया गया था। जब आप सॉल्व करिएगा तो ये फार्मूला आपको लिखना नहीं है, बल्कि इसमें जो है हम लोगों को करना क्या है कि इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, और कॉसेक ए को कन्वर्ट कर देंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जिसको याद नहीं होगा फार्मूला उसके लिए ये आपको फार्मूला दिया गया है, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन आपको सिर्फ करना है, साइड में आप फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक ना। और ये हमारा हो गया साइन ए का कॉट ए के टर्म में आंसर। अब हमारा जो है सेक ए, सेक ए, सेक ए का जो रिलेशन होता है टेन के टर्म में होता है, टेन के साथ है और टेन का कॉट के साथ है। तो सेक ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट अंडर फॉर्मूला, ठीक ना। अब इस टेन ए को जो है हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कॉट में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन जो होता है 1 बाई कॉट, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो आपका कितना आ जा रहा है, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। तो ये हमारा कॉट के टर्म में आ गया, सेक का टर्म कॉट में, साइन का हमारा कॉट में, फॉर्मूला ये होगा। उसी तरह से अब बच गया हमारा टेन ए। तो टेन ए तो बहुत ही ईजी है 1 बाय कॉट ए, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो हम लोगों को आ गए, ठीक ना। साइन ए इज इक्वल टू होगा कॉट के टर्म में 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक ए जो होगा कॉट के टर्म में रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। और टेन ए जो है कॉट के टर्म में होगा 1 बाय कॉट ए। ये आपको है, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का। जस्ट जैसे हम लोग ने पीछे का क्वेश्चन फर्स्ट नंबर बनाया वैसे ही बनेगा सेकेंड नंबर। और राइट ऑल द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिगोमेट्रिक ऑर्डर का मतलब हो गया साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, और एक सेक 6 होते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 हैं। तो ये 6 के टर्म में होगा, एक में कन्वर्ट ही करना है, ठीक ना। तो आपको इसका रहेगा। तो एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन होगा कैसे। जैसे हम लोगों को सेक ए में कन्वर्ट करना है तो किसको करना है, तो सबसे पहले ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कौन सा होगा, रेशियोज में आ जाता है साइन। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ये से, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए। ये जो है टोटल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब जो है हम लोगों को साइन को कन्वर्ट करना है सेक के टर्म में।
तो फर्स्ट देख लेते हैं हम लोगों का साइन ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट करना है, तो पहले साइन का रिलेशन कॉस के साथ कर लेते हैं, तो 1 बाई कॉस ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला साइन का। और ये हो जाएगा आपका कॉस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाई सेक, तो 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। यहाँ हम लोग जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1, पहले एलसीएम ले लीजिएगा, तो हमारा आएगा सेक स्क्वायर ए एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका ब्रैकेट रूट देख करिए तो आ जाएगा रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया साइन का, आता है रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। सेकेंड का जो है हमारा आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए जो हो जाएगा हमारा 1 बाई सेक ए होता है, कन्वर्ट सेक में आ गया। थर्ड जो है हमारा टेन ए, टेन जो होता है साइन ए बाय कॉस ए, तो हमने साइन ए निकाला है कितना, रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए बाय कॉस का जो है 1 बाय सेक ए। तो ये जो है सेक ए अब इधर जो हम लोग देख लेंगे रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, और ये टर्न कर जाएगा तो हो जाएगा इंटू सेक ए बाय 1, तो ये सेक ए कैंसिल, बचेगा कितना रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमारा टेन ए का वैल्यू उतना आएगा। फोर्थ में जो है कॉट ए अगर बात करें तो 1 बाई टेन ए होता है, तो टेन ए तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और फिफ्थ में हम लोगों को कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए होता है फार्मूला, तो 1 बाई साइन का जो हम लोग निकाल चुके हैं सेक के टर्म में, तो ये टर्न कर जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए बाय रूट 100 सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आ गए हमारे, ठीक है ना। सेक तो निकालना ही है, तो सेक को निकालने की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक। क्लियर है। तो इसी टाइप से जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे मान लें कि हम लोगों को टेन ए मतलब ए के टर्म में दिया, ठीक ना, अब मान लेते हैं एंगल ए दे दे और बी के टर्म में दे दे, तो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा और तब हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग चाहें तो जैसे बोल दिया tan a, तो sin a अगर हम लोगों को दे दे sin a इज इक्वल टू 2/5 दे दे और बोलेगा cos b फाइंड आउट करने के लिए बोल दे इन ट्रायंगल ABC, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो है A, B और C है, यहाँ पर एंगल C जो है 90 डिग्री है, ठीक ना, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा दे दिया 2 बाई, तो साइन ए इज इक्वल टू P बाई H, तो मतलब हो गया 2/5 आ जाएगा, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 2K और H इज इक्वल टू 5K, ठीक है, आ जाएगा। और अब जो है हम लोगों को B निकालना है, तो B आ जाएगा कितना, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर रूट 100, H स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 5K स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 121K स्क्वायर, यानी रूट 121K। देयरफॉर कॉस बी जो होगा इज इक्वल टू, कॉस बी के लिए देखोगे क्या होता है कि कॉस बी के लिए बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस BC बाय AB, तो यहाँ पर जो साइन P बाय H था, तो परपेंडिकुलर कितना BC बाय AB ही था, होगा ना। ये आपको निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते, तो BC हमारा कितना आ गया, BC आ गया तुम्हारा उतना ही रहेगा, BC परपेंडिकुलर हो गया ना, सॉरी यहाँ पर जो है बेस हो गया, तो BC हमारा जो था इस जगह से BC आपका है P, यानी 2K है ये, और ये हाइपोटेनस ये 5K है, और ये हमारा निकला है रूट 121K। यहाँ से cos B हो या sin B मान लेते हैं निकालना है, तो भी क्या होगा, तो cos B हो जाएगा इतना ही, तो 2K बाई 5K यानी 2/5 ही आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको दे दे sin B, तो ये हो जाएगा CA बाई BA यानी रूट 121K बाय
5k, तो आ जाएगा √121/5। तो इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। क्लियर है? तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और वैल्यू फाइंड आउट करना है, मान निकालना है। तो साइन स्क्वायर 63, हम लोग यहाँ 2 कॉलम कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम लोग किसी एक को जो है दूसरे के टर्म में कन्वर्ट करें। हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 63 और प्लस 27 कितना होता है, 90 हो जाता है ना। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसी के साइड वाले को करते हैं। तो हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो 27 डिग्री आ जाएगा। अब बाय कॉस को कन्वर्ट करिए यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73, यहाँ पर 73 और प्लस 17 तो 90 होता है, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा ना, देयरफॉर 1/1 इज इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं कि साइन 25 और कॉस, इस दोनों का सम जो है 90 और इस दोनों का सम 90। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर के टर्म में करेंगे, तो साइन को रहने देते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस को कन्वर्ट करिए, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री 65 हो जाएगा, प्लस और कॉस को रहने दीजिए, साइन को कन्वर्ट करिए, तो साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आंसर। तो इसका आंसर जो है आया आपका 1। क्लियर है? कॉपी। चलिए हम लोग जो देखेंगे कि अब हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करनी है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए कितने के बराबर होता है? तो देखिएगा कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ये सॉल्यूशन था आपका। तो जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब ये किसके बराबर होगा? तो हम लोग जो है सिंपली इसको साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा आएगा एलसीएम में, कॉस थीटा इन प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये आएगा साइन थीटा लीजिए एलसीएम, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ले लेते हैं हम लोग का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये ए और ये बी मानिए, ये ए और ये बी मानिए, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 कर लेते हैं और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। तो आपका जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर है। अब आपका जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर सेक ए आएगा कि साइन ए आएगा कि कॉसेक ए आएगा कि कॉस ए आएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ले लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, साइन बाई कॉस में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको तोड़िएगा, तो 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए बचेगा और इंटू 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कितना हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए और स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कॉस ए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आ गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक ए। कॉसेक ए जो है आपका आएगा कितना, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। क्लियर है। तो इसको कॉपी कर लीजिए।